गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम यूनिट 13 का यूनिटरी मेथड करेंगे। ओके, यूनिटरी मेथड का क्या मीनिंग है वो हम पहले समझेंगे। पहले बुक में जो हमारे दिए हुए हैं रूल्स, इसको पढ़ेंगे। टू फाइंड द प्राइस ऑफ वन आर्टिकल वी डिवाइड द टोटल प्राइस ऑफ मोर देन वन आर्टिकल बाय द नंबर ऑफ आर्टिकल। सेकेंड है, टू फाइंड द प्राइस ऑफ मोर आर्टिकल वी मल्टीप्लाई द प्राइस ऑफ वन आर्टिकल बाय द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। कुछ समझ में आया आप लोगों को? अगर नहीं आया है तो मैं समझाऊंगी ये भी। द above टू रूल्स आर कॉल्ड यूनिटरी रूल्स एंड द मेथड एज यूनिटरी मेथड। ये जो दो रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इसको हम यूनिटरी रूल्स कहते हैं और इस मेथड को यूनिटरी मेथड कहते हैं। यूनिटरी मेथड जानने से पहले हमें पहले पता करना पड़ेगा यूनिटरी मीन्स होता क्या है। ओके, यूनिटरी एक मेथड है जिसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसके थ्रू? मल्टीप्लाई, और इसमें कैलकुलेशन होता है किसका? मल्टीप्लाई और डिवीज़न के थ्रू करते हैं। सबसे पहले यूनिट का मीनिंग देखेंगे क्या है। यूनिट मतलब होता है वन, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना वंस प्लेस, टेंस प्लेस और थाउजेंड प्लेस, हंड्रेड प्लेस, ये बोलते हैं। तो जो पहला होता है वंस प्लेस, उसको हम यूनिट प्लेस बोलते हैं। तो यहाँ यूनिट का मीन्स होता है वन। इसमें जब भी हमें कोई प्राइस निकालना है या कुछ नंबर निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं? बाय द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। जो भी कैलकुलेशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के थ्रू होता है, ठीक है। तो इसमें जो हमें दिया रहता है क्वेश्चन जो हमारा होगा उसमें क्या गिवन होगा और हमें क्या फाइंड करना होगा। गिवन मीन्स जो हमें दिया हुआ है। क्या गिवन होगा? कॉस्ट ऑफ मैनी थिंग्स। ओके, फाइंड क्या करना रहेगा हमें? कॉस्ट ऑफ मैनी मोर थिंग्स और लेस थिंग। या तो हमें जो कॉस्ट ऑफ मैनी थिंग्स दिया रहेगा और हमें फाइंड करना रहेगा कॉस्ट ऑफ मैनी मोर थिंग्स और लेस थिंग। या तो ज़्यादा का प्राइस पता करना रहेगा या फिर कम का। तो हमें जब भी मैनी दिया हुआ है तो हमें क्या पता करना होगा? वन का प्राइस और फिर मैनी का प्राइस। अगर हमें बहुत सारी चीज़ों की प्राइस दी हुई है, वन का प्राइस पता करना है, तो हमारा जो मेथड होगा वो यहीं तक रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें मैनी का प्राइस दिया है एंड मैनी मोर थिंग्स का प्राइस पता करना है तो हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं जाएंगे। पहले हम जो मैनी का प्राइस दिया है उससे वन के प्राइस पर आएंगे और फिर मैनी का प्राइस निकालेंगे। इसको हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि किस तरह से हम करेंगे। तो हमारे बुक में जो एग्जांपल है वही क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ 25 बुक्स is ₹625. What is the price of each book? प्राइस दिया हुआ है 25 बुक्स का 625। तो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ ईच बुक, ठीक है। यहाँ पर जो हमें प्राइस दिया हुआ है मोर का दिया है, यानी मैनी का दिया हुआ है, वन का निकालना है। ईच मतलब वन का। तो हम कैसे निकालेंगे? स्टेटमेंट इसमें हमें ज़रूर से लिखना होगा। द प्राइस ऑफ 25 बुक्स इक्वल टू ₹625। द प्राइस ऑफ वन बुक। जब भी हमें ज़्यादा का प्राइस दिया है, कम का निकालना है, यानी कि वन का निकालना है, तो हम डिवाइड करके निकालेंगे। इसको ऊपर लिखेंगे, ये नीचे रहेगा।
इससे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 625 से 25 को 25 से डिवाइड करेंगे। एक चीज़ हमेशा जान लो, जब ज़्यादा का प्राइस दिया है और 1 का निकालना है तो हम डिवाइड करेंगे, और जब 1 का दिया है और फिर हम ज़्यादा का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर ईच बुक का प्राइस निकालना है, यानी कि 1 बुक का, तो हम सिर्फ डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 25 के टेबल में 625 आता है, कब आता है? 25 टाइम्स में। तो ये मुझे टेबल पता है इसलिए मैंने कर लिया। आप लोग इसको डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। ₹25 हमारा क्या हुआ? एक बुक का प्राइस। तो हम लिख देंगे प्राइस ऑफ 1 बुक इज़ ₹25 इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये तो हमने एग्जाम्पल 1 से आपको समझा दिया। यहाँ पर 25 बुक की प्राइस दी हुई थी, 1 बुक की प्राइस निकालनी थी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपका है, कॉस्ट ऑफ 9 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ ₹162। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ्स। आप बुक में देख लो, यही क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख देती हूँ। कॉस्ट ऑफ 9 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ ₹162। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ्स। 9 मीटर क्लॉथ्स की प्राइस दी हुई है, 1 मीटर की निकालनी है। तो जैसे हमने ये निकाला है, सेम हमारा ऐसे निकलेगा। कॉस्ट ऑफ 9 मीटर ऑफ क्लॉथ्स is ₹162. Cost of 1 meter of cloth is ₹9 मीटर का दिया है। 1 मीटर का निकालने के लिए क्या करेंगे? इससे हम डिवाइड कर देंगे। 162 डिवाइड बाई 9, डिवाइड करके आंसर निकाल देते हैं। 9 1 जा 9, और कितना आ गया हमारे यहाँ? 7, 9 8 जा, ठीक है, ₹18। तो यहाँ लिख देंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज ₹18। ये हमारा क्या हो गया? दिस इज़ द आंसर। ओके, अब इसमें हम दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। कैसा करेंगे? यहाँ हमने सिर्फ वन का निकाला था, यहाँ भी 1 का निकाला था, लेकिन हमने मैनी 1 और मैनी तीनों चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, मैनी से 1 की तरफ हम गए, मैनी का प्राइस दिया था, 1 का निकाल दिया, मैनी का प्राइस दिया, 1 का निकाल दिया। लेकिन अब फिर से अगर मैनी का प्राइस निकालना है तब हमें क्या करना है? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेंगे क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ही है हमारा, द प्राइस ऑफ 16 टेबल फैन इज़ ₹7,200। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 20 फैंस। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर आपको दिखाती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिया है। द प्राइस ऑफ 16 टेबल फैंस इज़ 7,200। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 20 फैंस। तो पहले हम 1 का निकालेंगे इसमें, उसके बाद ही हम 20 का निकालेंगे। ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट? प्राइस ऑफ 16 टेबल फैन इज़ ₹7,200। देन प्राइस ऑफ 1 का पहले निकाल लेंगे। 1 टेबल फैन इज़ 16 का दिया है, 1 का निकालने के लिए क्या करना होगा हमें? डिवाइड। ओके, इस चीज़ को जब आप समझ लोगे ना, बहुत आसान है यूनिटरी मेथड हमें करना। प्राइस ऑफ, अब कितने का निकालना है? 20 फैंस का। ₹7,200 डिवाइड बाई 16 का था, 1 का निकालने के लिए डिवाइड किया। अब 20 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो आ गया हमारा दोनों मेथड यहाँ पर, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों। ये हमारा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हैं।
कट कर लेंगे। 4 4 जा 16, 4 5 जा 72 कटेगा 4 से, यस 1 1800, ठीक है। रुपीज़ 1850 5 जा 90, 2 0 इसका लग जाएगा। तो हमारा जो 20 फैंस का प्राइस आया 9000 रुपीज़। आंसर लिख लेंगे, प्राइस ऑफ 20 फैंस इज ₹9000, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं। जो हमारा एक्सरसाइज 52 है, इसमें आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ यहाँ तक आपको सेम क्वेश्चन है। आपका थोड़ा सा डिफरेंस है तो 8 और 9, ठीक है, ये मैं आपको अलग से समझाऊंगी। आपको 7 तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम क्वेश्चन है। पहले में 1 का निकालना था, वो मैंने निकाल के दिखा दिया। इसमें आपको 16 की प्राइस दी है, 20 का निकालना था, ये भी आपको समझ आ गया। थर्ड में भी सेम है, 5 साड़ियों की प्राइस दी हुई है, 12 साड़ी की प्राइस निकालनी है, सेम मेथड से करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में द प्राइस ऑफ 15 नोटबुक, 15 नोटबुक की प्राइस दी हुई है, 25 नोटबुक की प्राइस निकालनी है, ठीक है। तो इसमें भी सेम मेथड आएगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, 3 किया, सेम मेथड से। 5 में भी सेम आएगा, 10 दिन में एक आदमी इतना कमाता है तो 30 दिन में कितना कमाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ये सारे क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो होपफुली आप लोग ये 7 तक अभी कंप्लीट करेंगे। 8 और 9 मैं अलग से आपको समझाती हूँ, ओके।